नमस्ते साथियों। आज डे 31 में मैं आप सभी के साथ हूँ। मैडम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर लेखक ने आज हमें स्टेटमेंट दिया है, द मजल्स रिस्पॉन्स, शंख की प्रतिक्रिया। सबसे पहले शंख की प्रतिक्रिया को समझते हैं। शंख की प्रतिक्रिया का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति या घटना पर नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि घोंघा या शंख अपनी खोल में छिप जाता है। जब घोंघे को खतरा महसूस होता है तो वह बिना सोचे अपनी खोल में समा जाता है। इसी तरह हम भी बिना विचार किए किसी स्थिति में नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। इस कथन में लेखक ने यह बताया है कि हम अक्सर अपनी प्रतिक्रिया को नकारात्मक रूप से दिखाते हैं जब कोई समस्या या मौका आता है, जबकि सकारात्मक घटनाओं या चीज़ों को हम बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के स्वीकार कर लेते हैं। यह हम अनजाने में करते हैं। जैसे घोंघा बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया करता है, यही आदत हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है। लेकिन हमें इस आदत से ऊपर उठकर अपनी सोच को जानबूझकर नियंत्रित करना चाहिए। जब किसी परिस्थिति का सामना होता है तो हम अपनी नकारात्मकता या असंतोष को सबसे पहले जाहिर करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती या हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है। इसके विपरीत अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम उसे बिना किसी खास प्रतिक्रिया के ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप इसे सामान्य तरीके से स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो आप तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि हम घोंघे की तरह आदतन अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। घोंघा जब खतरे से डरकर अपनी खोल में छिपता है तो ठीक वैसे ही हम भी बिना सोचे समझे नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। लेखक यह संदेश देते हैं कि हमें घोंघा की तरह अपने आप को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरी जागरूकता से समझकर व्यक्त करना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम अपने इरादों से अपनी वास्तविकता के रंग चुन सकते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें खुद को सकारात्मक रूप से तैयार करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हम किसी घटना या स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब हम नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो हमारी दुनिया भी नकारात्मक रूप से दिखने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखी हैं तो आपकी दुनिया में हर चीज़ भी नेगेटिव ही लगेगी, जैसे बादल आईने में गहरे होते जाते हैं। और अगर आप गुस्से में हैं तो आपको सब कुछ कठोर और अप्रिय लगेगा। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को नियंत्रित करती है। जब आप किसी से लड़ाई करते हैं या असंतोष व्यक्त करते हैं तो इसके बाद और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जितना आप परेशान होते हैं उतनी ही बार नई परेशानियां सामने आती हैं। यह सब आपके विचारों की वजह से होता है। अगर आप सोच रहे हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मैं थक गया हूँ, तो आपके विचार उसी समय से बाहर आते हैं और आपके आसपास की दुनिया भी उसी हिसाब से बदल जाती है। लेखक यह उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी दुनिया आईने की तरह है जो आपकी सोच और भावनाओं को काबू में करते हैं। तो आप उस आईने से मुक्त हो जाते हैं। आपको अपनी भावनाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। यह बदलता हुआ नज़रिया ही आपकी वास्तविकता को बदल सकता है। जब आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं
तो आप वास्तविकता से मुक्त हो जाते हैं। आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और उस तरीके से दुनिया को देख सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। आपको अपनी भावनाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है, वे केवल आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है, यानी जिस तरह से आप वास्तविकता को महसूस करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो आप उस प्रतिबिंब को बनाने की शक्ति भी पा लेते हैं जो आप चाहते हैं। तो अंत में हमें इस आदत से उठकर अपनी सोच को पूरी जागरूकता से नियंत्रित करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया को जागरूकता से व्यक्त करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहिए। शंख की प्रतिक्रिया का अर्थ भी यही कहता है कि अनजाने में नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, जबकि जागृत प्रतिक्रिया का अर्थ है जानबूझकर सकारात्मक और नियंत्रित प्रतिक्रिया देना। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 32 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।